माशाअल्लाह फ़लस्तीन के उन्वान पर बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको बता रहे थे कि किस तरह वहाँ पे जुल्म हो रहा है। तो उस जुल्म में उनके ईमान ठंडे नहीं हुए, क़ुलूब ईमान से मुनव्वर हैं और पूरी दुनिया को उन्होंने पैगाम दिया है कि अगर जज्बा जिहाद हो तो दुनिया के कुफ्र को भी चैलेंज किया जा सकता है, उस फ़ौज को चैलेंज किया जा सकता है जो कहते थे कि हम अब पूरी दुनिया को फ़तह करेंगे। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अब हम मदीना मुनव्वरा पे भी कब्ज़ा करेंगे, मक्का मुकर्रमा पे भी कब्ज़ा करेंगे, खैबर भी हमारा है, इराक़ भी हमारा है। तो वो छोटे से एक ग्रुप ने, छोटी सी एक जमात ने, छोटे से एक मुजाहिदों के काफ़िलों ने उनको ऐसे नाकू चने चबवाए हैं कि इसराइल के पास 600 टैंक हैं और 300 से ज़्यादा मुसलमान मुजाहिदों ने तबाह कर दिए हैं और उनकी 700 से बख्तर बंद गाड़ियाँ उड़ा दी गई हैं और 10,000 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजी मारे गए हैं। और जो गिरफ़्तार हुए थे अभी तक इनके पास हैं। जो इन्होंने मिसाल कायम की है, जो मोहब्बत और उख़ुव्वत की जो कैदियों के साथ सलूक पेश किया है, वो दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। जो उन्होंने जुल्म किया है उसकी भी मिसाल नहीं मिलती और जो इस्लाम वालों ने उनके साथ सलूक किया है उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। ये इस्लाम की रिवायात हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, ये खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा के बेटे हैं। इन्होंने वो तारीख़ रकम कर दी है कि इसराइली खातून ने बयान दिया कि मेरे घर में आए चेक करने के लिए, जब हमला किया इन्होंने, वो मुजाहिदीन ने जाके देखा कहीं इसराइली छुपा ना हुआ हो, कहीं फ़ौजी ना छुपा हुआ हो। तो वो कहती है मैं माजूर थी, सारे भाग गए थे, मैं भाग नहीं सकती थी, मेरे साथ एक औरत मेरी बेटी थी और कोई नहीं था। वो आए, आंखें उनकी नीचे थीं, खाने को उनके पास कुछ नहीं था, कई दिनों के भूखे थे। हमने कहा कि ये खाना खा लीजिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे अमीर की इजाज़त नहीं है कि हम आपके घर से खाना खाएं, हम खाना नहीं खा सकते, हमें हुक्म नहीं है। उन्होंने कहा हम आपको चाय पिलाते हैं, इन्होंने कहा उसकी भी इजाज़त नहीं है। दुश्मन के घर के अंदर जाने के बाद जो पर्दे का एहतराम करता हो, जो आंखें नीची रखता हो, उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती कहते हैं, उसको खालिद बिन वलीद का बेटा कहते हैं। सहाबा की मिसालें जिंदा कर दी हैं। उन्होंने कहा जब हमें गिरफ्तार किया गया, हमने कहा कि शायद ये दरिंदे हैं, हमारे बच्चों को ज़िबा कर देंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी साथ थे, औरतें भी थीं। उन्होंने हजरत खुबैब की मिसाल जिंदा कर दी। छोटी सी बच्ची को इतना मानूस किया, जब मुजाहिदों ने उसको रिहा किया तो बच्ची रोने लग गई कि मैं इधर ठीक हूँ, मैं इनके पास रहना चाहती हूँ, मैं इधर ही खुश हूँ। तो आप उसकी मिसाल देखें। उन्होंने कहा कि हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें इतनी इज्जत दी है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन्हीं कैदियों से कई लोग मुसलमान होने के लिए तैयार हैं। मीडिया बता नहीं रहा, शायद हो भी चुके हों। तो अल्लाह ताला ने वो निज़ाम कायम कर दिया है, दुनिया के अंदर वो मिसाल कायम कर दी है। उनको अल्लाह सलामत रखे, इस तहरीक को सलामत रखे, इस जिहाद वालों को सलामत रखे और जल्द बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो और हम सब जाके क़िबला अव्वल में इसी तरह नमाज पढ़ें जिस तरह हमारे बड़ों ने पढ़ी थी, जिस तरह सहाबा किराम ने वहाँ पढ़ी थी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो वक्त बहुत करीब आ चुका है। तो हमारे मेहमान मुकर्रम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ग़ुलाम फ़रीद साहब, जो बहुत एक मुश्किल और इस वक्त धुंध के दौरान सफ़र करना भी बहुत मुश्किल है, हमारी छोटी सी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, उनके इल्म में बरकत अता फ़रमाए। कुछ देर के बाद उनसे हम मुस्तफ़ीद भी होंगे, आखिरी हदीस का दर्स भी होगा। तो हज़रत मौलाना फैसल नदीम शाह साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने इस सफ़र और मुश्किल वक़्त में जो धुंध का सफ़र है उसमें उन्होंने सफ़र किया। अल्लाह ताला उनके सफ़र को कबूल फ़रमाए